यमलोक में इस वर्ष गर्मी बहुत उबाल मार रही है। गुप्त जी, इस गर्मी का शीघ्र कुछ प्रबंध करो, अन्यथा यमलोक ढलकता हुआ आग का गोला बन जाएगा। प्रभु, अग्निदेव कुछ ज्यादा ही रुष्ट हैं यमलोक से। लगता है ब्रह्मदेव से उनकी शिकायत करनी पड़ेगी। आखिर कब तक उनका इस कदर प्रकोप सहेंगे यमलोकवासी? ये अग्निदेव ने हमें समझ कर रखा है। गुप्त जी, कुछ ऐसा प्रबंध करो कि अग्निदेव यमलोक पर कितना भी प्रकोप डालते रहें, परंतु यमलोक पर उनकी जरा सी भी आंच न आ पाए। यमराज जी, मुझे जल्दी सजा दो, मैं जाऊं यहाँ से। रुका नहीं जा रहा, यहाँ तो धरती लोक से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है भैया। दुष्ट मानव, अभी तुझे इस गर्मी में यमलोक की धधकती हुई आग की भट्टी में फेंका जाएगा। तू बहुत ज्यादा बोलता है बीच में। अरे ये मुझे कहाँ उठा लाए हो आप लोग? अच्छा खासा अपने घर में एसी चलाकर रहता था, गर्मी का घंटा फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तो मेरे गुर्दे उबल रहे हैं भैया, इतनी भयानक गर्मी है, पहले कभी नहीं सही हमने। दुष्ट, ये तेरी ससुराल नहीं जो तेरी सालियां आकर तुझ पर पंखा करेंगी। ये यमलोक है, यहाँ तू अपने कर्मों की सजा भुगतने आया है। अरे मेरे ससुराल में 10 टन का एसी लगा हुआ है। अब हाथ वाला पंखा कोई यूज नहीं करता, बहुत पुराना हो गया वो। ये एसी क्या होता है मानव? अरे आप लोगों को एसी के बारे में नहीं पता? क्या बात कर दी आपने? प्रभु, इसके झांसे में मत आइए। जरूर ये यमलोक से बचने के उपाय अपने शातिर दिमाग में रच रहा है। अरे नहीं, एसी में तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। काश यमलोक में भी एसी लगा होता तो यहाँ भी इतनी गर्मी नहीं होती। गुप्त जी, हमें जरा एसी नामक यंत्र पर रिसर्च करके अति शीघ्र बताओ। जी प्रभु। प्रभु, मिल गया। क्या मिल गया? प्रभु, गर्मी से बचने का यंत्र मिल गया। बहुत खूब, विस्तार से बताओ हमें इस यंत्र के बारे में। प्रभु, यदि एसी नामक यंत्र यमलोक में लगा दिया जाए तो यमलोक की सारी गर्मी दूर हो जाएगी। फिर चाहे अग्निदेव कितना भी गुस्सा करते रहें, उनकी सारी गर्मी ठंडी हवा में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत खूब, जल्द ही इस यंत्र को यमलोक में लाया जाए। प्रभु, यह मानव निर्मित यंत्र है जो धरती लोक का है, अतः हमें धरती लोक से लेके आना होगा। ठीक है, अति शीघ्र धरती लोक के लिए प्रस्थान करिए गुप्त जी। इस यंत्र को उठा कर लेके आओ। प्रभु, मुझे भी गुप्त जी के साथ भेज दो धरती पे एसी लाने के लिए। मुझे एसी के बारे में सब पता है, कहाँ अच्छी मिलेगी। अच्छी से अच्छी एसी गुप्त जी को दिलवा दूंगा। दुष्ट मानव, तूने बहुत आनंद लिया है अपने ससुराल में एसी का। अब हम तेरी ससुराल का ही एसी यमलोक में लगवाएंगे। अरे नहीं प्रभु, दुकान से नया खरीद लीजिए। मेरी ससुराल का एसी खराब हो गया था, उसकी सर्विस करते वक्त ही तो मैं मरा था, उसमें आग लग गई थी। गुप्त जी, इसकी ससुराल से एसी लेकर आओ, हम भी तो देखें ये मानव ने किस प्रकार का यंत्र बना रखा है गर्मी से बचने के लिए। जी प्रभु, अब आज्ञा दीजिए, जल्द ही इसकी ससुराल से एसी लेकर आता हूँ। लगता है यही इसका ससुराल है। दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाऊं? नहीं, आराम से जाता हूँ। अरे कौन है? दरवाजा खोलिए अति शीघ्र। अरे भैया कौन है? क्या काम है तुम्हें? इतनी भरी दोपहरी में भी चैन नहीं है? शीघ्र दरवाजा खोलिए, हमें एसी चाहिए। लग तो है कोई चोर हमारो एसी चुराने आयो है। अरे यहाँ कहाँ एसी है? गरीब गुनी एसी चलाने लगा तो जान लो हो गई उसकी एसी की तैसी। अच्छा, अब एसी ना होने का ढोंग रच रही है इसकी सास। देखिए, दरवाजा खोलिए, अन्यथा यह दरवाजा तोड़ने की ताकत भी रखता है ये गुप्त। हाय दैया, लगता है कोई चोर नहीं डाकू आ गया घर पर। जल्दी पुलिस को फोन कर देती हूँ। हमें नहीं लगता कि ये महिला दरवाजा खोलेगी, हमें खुद ही दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। अरे तुम कौन हो और ये कैसा भेष बनाकर घूम रहे हो? प्रणाम माते, मैं यमलोक से आया गुप्त हूँ। हमारे यमलोक में बहुत गर्मी पड़ने लगी है, हमें आपके दामाद ने यहाँ भेजा है। हम यहाँ एसी नामक यंत्र लेने आए हैं। अरे लल्ला, यहाँ कहाँ एसी धरी है? हमारा दामाद बहुत बड़ा फेंकू था, वो लंबी लंबी फेंक फेंक कर हमारी हूर जैसी लड़की को शादी के लिए पटा लिया उसने। नहीं, कोई भी मानवीय आत्मा यमलोक में झूठ नहीं बोल सकती। तुम जरूर एसी नामक यंत्र छुपाने की कोशिश कर रही हो। शीघ्र मुझे उस यंत्र की पहचान बताओ, अन्यथा तुम्हारा ये घर ही उठाकर यमलोक में ले जाऊंगा। इसको एसी के बारे में कुछ नहीं पता, लग रहा है इसने एसी कभी देखा नहीं है, वरना अभी तक एसी उतार कर ले गया होता। ये पंखा का चूना लगा के एसी बता देती हूँ, तब तक पुलिस आ ही जाएगी। शीघ्र बताओ, ये मन ही मन में क्या षड्यंत्र रच रही हो तुम? अच्छा, आपको ठंडी हवा वाला यंत्र चाहिए क्या?
हाँ हाँ जल्दी बताओ किधर है। ये रहा, ये है एसी। ऐसे ले जाओ उठाकर। इससे पूरे यमलोक में ठंडी ठंडी हवा चलने लगेगी और बर्फ भी पड़ने लगेगी। हाँ आ तो रही है ठंडी हवा। ठीक है मैं इसे लेकर जाता हूँ, और अगर ये एसी नामक यंत्र नहीं निकला तो तेरी मृत्यु से पहले ही तुझे मृत्यु दंड भोगना पड़ेगा। जी माता जी बताइए, कैसे याद किया इस मार्कंडे को? दरोगा जी ये देखो, कोई चोर भेष बदलकर हमारा पंखा उठाकर ले जा रहा है। कौन है भाई तू, और दिन दहाड़े पंखा पतिया करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हे वर्दीधारी मानव, कृपया मेरे मार्ग से हट जाइए। हमें यह यंत्र लेके अतिशीघ्र यमलोक में पहुंचना है। अरे ओ भाई, रामलीला ना चल रही यहाँ, जल्दी अपना आधार कार्ड दिखा मुझे। आधार कार्ड? ये क्या होता है? ले भाई लोखंडे, अब इसे आधार कार्ड के बारे में बता। साहब जी थाना लेकर चलते हैं, फिर बताते हैं इसको। दुष्ट मानव, मेरे मार्ग से हटने का कष्ट करोगे या मैं ही तुम्हें कष्ट दे दूं? ले भाई लोखंडे, ये हमको कष्ट देगा, जरा लगा इसको एक डंडा। अच्छा तो ये तुच्छ मानव हम पर वार करेगा, जरा ऐसे करके तो देख। ये गुप्त तुझे झिंगुर बनाकर यमलोक में बैकग्राउंड सिंगर बनाकर रखेगा। साहब जी इसने आपको झिंगुर बोला। अब मुझे नहीं, तुझे बोला है। मेरे को झिंगुर बोला? लोखंडे को मैं छोड़ेगा नहीं। साहब जी मेरा हाथ चिपक गया। अब कितनी बार कहा है तेरे से, फेविकोल लगाकर मत घुमा कर। ले अब चिपक गया। मूर्खो अब हमें जाने दो, अन्यथा उचित नहीं होगा तुम दोनों के लिए। अरे अरे, दिन दहाड़े पुलिस के सामने से चोर कहाँ फरार हो गया भाई? हमारा पंखा ले गया साहब जी, हमें हमारा पंखा चाहिए। अरे आंटी जी सबर रखो, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। खाई में भी चला गया होगा ना तो ये मार्कंडे पकड़ के ले आएगा। साहब जी वो मुझे कोई जादूगर लगता है, मेरा हाथ ऊपर जाम कर गया, अब नीचे नहीं आ रहा है। लोखंडे जल्द ही सर्च ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा, मामला कुछ अलग ही लगता है। दिखा जरा हाथ, मैं सीधा करता हूँ। आई 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 सर 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 बहुत दर्द हो रहा है। आई 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 आई। अरे क्या सांगड़ा फैल गया भाई, सीधा क्यों ना हो रहा तेरा हाथ? आई सर नहीं 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 मत करो। आई 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 आई। चल भाई डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ तुझे। लीजिए प्रभु, हम धरती लोक से एसी ले आए। वाह वाह गुप्त जी, अद्भुत। अरे अरे, ये तो पंखा है गुप्त जी, आप तो एसी की जगह पंखा ले आए। क्या कहना चाहते हो मानव, स्पष्ट रूप में कहो। यही कि मेरी सास ने आपको चूना लगा दिया, एसी की जगह पंखा थमा दिया। लो हो गया सत्यानाश, तेरी सास को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुप्त जी आपसे एक काम भी नहीं हुआ। प्रभु हमें एसी नामक यंत्र की ठीक से पहचान नहीं थी, अन्यथा यह त्रुटि हमसे नहीं होती। अब हम स्वयं धरती लोक पर जाएंगे और यमलोक में जब तक गर्मी का कहर कम नहीं हो जाता तब तक धरती पर एसी वाले घरों में रहेंगे। प्रभु हम भी चलना चाहते हैं, कृपया हमें भी अपने साथ लिए चलो। ठीक है हमारे साथ चलो, गर्मियों की छुट्टी मनाकर आते हैं। प्रभु जी मुझे भी लिए चलो, आप लोगों के बिना मैं यहाँ नहीं रह सकता। मूर्ख, तुम अपने पापों की सजा भुगतान करो, ये लो। आई आई नहीं नहीं प्रभु, प्रभु छोड़ो मुझे, प्रभु नहीं। कान खोल के सुन लो, मैं शादी उसी से करूंगी जो मेरी शर्तें मानेगा। बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? दुग्गल तैयार है पूरी कीमत चुकाने को, लेकिन शादी मेरे से ही करना। चौटाला भी अपने दिल पे हर चोट खाने को तैयार है, पर शादी मेरे से ही करनी पड़ेगी। और ये खंडाला भी कम हरामी ना है। जाने मन तुम शर्त बोलो, हम पूरा करेंगे, लेकिन अपने होते हुए तुम्हें किसी दूसरे के हाथ ना लगने दूंगा मैं। एक लड़का ये रहा, मैं लेके आया हूँ अपने साथ। वेरी नाइस। अब इन चारों में से जो मेरी शर्तें पूरी करेगा मैं उसी से शादी करूंगी। अबे तेरी शादी तो हो चुकी है, तू क्यों पड़ रहा है चक्कर में? हमारी हो जाने दे भाई, हम लोग रणुआ बैठे हैं। शादी हो गई तो क्या हुआ, मेरे दिल में अरमान नहीं है क्या? हो सकता है मैं ही शर्त पूरी कर दूं। देखा डैड, कितने लड़के व्याकुल बेताब है इससे शादी करने के लिए। ये मेरा कलयुग का स्वयंवर होने जा रहा है। आप लोग तैयार हो मेरी शर्तें मानने के लिए? अब बोर ना करते हुए अपनी शर्तें बताओ, दिल में आग मत लगाओ। मेरे को यकीन है हमारा वाला लड़का ही पसंद आएगा इनको। तू ये बता, ये तेरा लड़का है कि तेरा बाप है? बाप है मेरा, लड़का तो मैं हूँ इसका। जब लड़का तू है तो इसको तेरी शादी करवानी चाहिए, तू इसकी शादी करवा रहा है। जा लेकर घर जा इसको। दोगले तू चुप बैठ, आज मेरे अरमानों के बीच कोई नहीं आ सकता। इस पानेरी को तो लेकर ही जाऊंगा। चल अपनी शर्तें बता। मेरी शर्त है जो तुम सब में से असली मर्द होगा उसी से शादी करूंगी। तुमको कैसे पता चलेगा कौन असली मर्द है और कौन नकली? असली मर्द के लक्षण ये बताएंगे जो मुझे प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं।
मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ये है लक्षण। मैं असली मर्द हूँ, साबित कर दूंगा, मुझे दर्द भी नहीं होता। कसम से तेरी हो जाऊंगी, तू बस साबित कर दे। मैं एक ही छलांग में दीवार पर चढ़ के तेरे लेंटर को टक्का से छू के पक्का से वापस आ जाऊंगा। सच्ची? चल बना के दिखाई मुआवजा। गेम ओवर। ए उठ, क्या हुआ इस मर्द के बच्चे को? उठ क्यों नहीं रहा ये? इसको छोड़ो मैडम, ये भी कोई मर्द है? तुम मेरी बात सुनो, मैं हूँ असली मर्द। इन सब से हटकर तेरे में कोई अलग विशेषता है क्या? मेरा पिछवाड़ा प्योर स्टील का है, उस पर कितने भी कोड़े मार लो मुझे दर्द नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अभी देखती हूँ तेरे प्योर स्टील को बजा के। ज्यादा से ज्यादा ये मेरे पिछवाड़े पर डंडा बरसा सकती है, और मैंने 2 डायपर, 8 नक्कर, 3 पैंट पहन रखी है, मुझे तो दर्द होगा ही ना। चौटाला, अंदर एक नुकीला सरिया रखा है, नोक वाला, उसको गर्म करके ला। अबे खंडाला, अपने पिछवाड़े पर कबर चढ़ा ले मजबूत वाला। गर्म सरिये से मेरे पिछवाड़े पे वार करेगी, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, कुछ ना होगा, आजमा ले तू। चौटाला, इस सरिये की गर्म नोक ऊपर करके जमीन में गाड़ दे। ये क्या करना चाहती है? खंडाला, बैठ इस सरिये की नोक पर, देखती हूँ तेरे स्टील के पिछवाड़े में कितना दम है। अरे नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? बैठना खंडाला, तू तो बड़ा पिछवाड़े का मजबूत वाला मर्द बनता है। अब बैठ। अगर मुझे पाना चाहता है तो बैठ जाए इस देखते सरिये की नोक पर। मेरी जान, प्यार में हर आशिक को कुर्बानी देनी पड़ती है, मैं अपने पिछवाड़े की कुर्बानी दे दूंगा, कोई बात नहीं, बस अगाड़े को कुछ नहीं होना चाहिए। तुझे दर्द तो नहीं होगा? जिसको दर्द हुआ वो मर्द ही कैसा। मैं हंसते हंसते बैठ जाऊंगा और पूरा सरिया पिछवाड़े में ले जाऊंगा। मर गया भाई, ये कहाँ फंस गया मैं? ये तो बहुत गर्म है, पिछवाड़े में जख्म कर दिया तो मेरा क्या होगा? कैसा महसूस कर रहे हो खंडाला? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है, वाह क्या आनंद मिल रहा है। तो फिर रो क्यों रहे हो खंडाला अंकल? मजा आ रहा है तो एंजॉय करो ना। एंजॉय तो कर रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है, मुझे कितना मजा आ रहा है, मैं अपना रोना नहीं रोक सकता। खंडाला, तुझे सच में दर्द नहीं हो रहा ना? तो एक बार हंस के देखा। तू भी ले ले मेरा मजा। बहुत मजा आ रहा है, अब उतर जाऊं इस पे से? मजा आ रहा है तो उतर क्यों रहा है? एंजॉय करना वही बैठा बैठा। करता हूँ एंजॉय। वाह, जलन तो मुझे महसूस ही नहीं हो रही। बहुत अच्छे खंडाला जी, आज मैं जान गई कि आप ही पक्के मर्द हो। अजी खाक मार दूं मैं, मुझे नहीं मरना, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी तेरे शादी। जा हाय रे, बर्फ का गोला लगाऊंगा पिछवाड़े पे जाके। एक और गया आशिक काम से, ये तो भाग गया। अब तुम दोनों में से अपनी मर्दानगी कौन साबित करेगा? मैं हर काम दिमाग से करता हूँ, मेरे खोपड़े में बहुत जान है, दिमाग के मामले में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है पूरे शहर में। खोपड़ी में जान है मतलब? ये कह रहे हैं कि मेरी खोपड़ी बहुत मजबूत है। क्या सच में? ऐसा है क्या? आप दीवार में मारकर देख लो, कुछ नहीं होगा। ये जरूर मरवाएगा, मुझे इसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। सही बात है, तुम खोपड़ी के मजबूत हो। शादी करनी है तो ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत जान है मेरे सर में। हे ऊपर वाले, तूने भी कैसे इंसान पैदा किए? किसी के पिछवाड़ी में जान है तो किसी के खोपड़ी में। दीवार में मार कर दिखाऊं क्या, अगर ऐसी ही बात है तो? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है। लगता है मेरा काम बन गया। आप एक काम करो, मेरे बाथरूम का दरवाजा जाम है, तुम सिर मारकर उस दरवाजे को तोड़ दो। आप उसमें हथौड़ा क्यों नहीं मार देती? किसी कारपेंटर को बुला लीजिए। तुम्हारी खोपड़ी की जान भी तो देखनी है, कहीं मेरा बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? ऐसे तो मैं एक ही झटके में पूरे बाथरूम को उड़ा दूंगा, दरवाजा क्या है मेरे सामने। इससे पहले इसका सर दरवाजे पे पड़े, चेक तो कर लिया जाए कि इसका सर दरवाजा तोड़ने के काबिल है भी या नहीं। ये तो मैं 2 मिनट में पता कर लूंगी। अरे मर दो, बस रहने दो। क्यों, सर फूटने का खतरा है क्या? नहीं, तुम्हारी दीवार न टूट जाए कहीं, कमजोर मालूम पड़ रही है मुझे। ठीक है डैड, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, दुल्हनिया तुम ही लेकर जाओ। दिखाओ किधर है बाथरूम का दरवाजा। ये रहा दरवाजा, पहले ही झटके में खुल जाना चाहिए। तुम देखना, पहले ही टक्कर में इसकी धज्जियां बिखेर दूंगा, पुर्जे पुर्जे कर दूंगा। हाँ ठीक है, मार मुंडी दबाकर। मर गया रे। क्या हुआ? दरवाजे को तो कुछ नहीं हुआ, कैसे मर्द हो तुम? ये पता नहीं कौन सी लकड़ी का दरवाजा है। लकड़ी का नहीं, लोहे का दरवाजा है ये। क्या लोहे का?
फिर मैं नहीं तोड़ूंगा। बाप, आपको शादी करना है तो तोड़ना ही पड़ेगा। लोहे का है, मैं खुद टूट जाऊंगा। तो क्या हुआ, एक टक्कर और सही। आज के टाइम में लुगाई ऐसे ही नहीं मिल जाती किसी को। डैड, तुमको ये लुगाई हासिल करनी ही है और अपनी पहली बीबी को सबक भी तो सिखाना है तुम्हें। मार दे खोपड़ा पेल कर एक बार और, भगवान भला करेगा तेरा। ठीक है, आज या तो ये दरवाजा रहेगा या मेरा खोपड़ा रहेगा। दरवाजा ही रह गया। बाप, कुछ हुआ तो नहीं आपको? बस सर फटा है, बाकी आप ठीक हैं। मरे हुए लोग भी कहीं ठीक होते हैं, दिमाग में चोट है, गया काम से ये तो। इसका मतलब ये भी गया मेरे प्यार में। भागो भागो, पुलिस आ गई। अपने बाप को ले जा उठाकर, अंतिम क्रिया नहीं करेगा क्या? अरे अरे सुन, क्या हो रहा है यहाँ? हमें खबर मिली कि यहाँ स्वयंवर हो रहा है। जी सर, इनका हो रहा है। साथ में ये भी खबर मिली है कि लोग अपनी जान दे देते हैं इसके चक्कर में। सर जी ये देखो, मर्डर हुआ है यहाँ। क्या बात कर रहा है? देखूं? अरे इसको हॉस्पिटल भेजो और इन सबको थाने लेके चलो जल्दी। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया, इसने खुद ही किया है ये सब। अरे सर, मेरी शादी नहीं हुई है, एक बार मुझे भी इसकी परीक्षा देने दो। थाने चल बेटा, सबकी परीक्षा दिलवाता हूँ मैं। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।